मित्रों, इस संसार से जाते समय क्या हम अपने साथ कुछ लेकर जा पाते हैं? सब कुछ यही रह जाता है। इनमें हमारी यादें भी शामिल हैं। हमारे बाद हमारे अपनों के पास हमारी यादें ही तो होती है। इसलिए सदैव ऐसी छाप छोड़ने का प्रयास करें जिसे याद करके सभी को खुशी मिले, सुकून मिले, सभी को हंसाते चले, ताकि जब भी कोई हमें याद करे उसके होठों पर मुस्कुराहट हो। खुशी पूर्वक हंसने से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, सारा माहौल खुशगवार हो जाता है। दुखी व्यक्ति भी अपना दुख भूलकर हंसी में खो जाता है। और ऐसे इंसान से भला कौन नहीं मिलना चाहेगा, जो सदैव सुख दुख में हंसता रहता हो और दूसरों के दुख दर्द में भुलाने में सहायता करता हो। जिस घर में हंसी की खिलखिलाहटें हों, वहां दुख आने से भी घबराता है। हंसी सब दुखों की दवा है, परंतु आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होने जा रहा है, बहुत कम होने लगा है। पता नहीं क्यों लोगों ने हंसने में कंजूसी करनी शुरू कर दी है। यही कारण है कि लोग अधिकतर मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। शायद इसका एक कारण बदलाव भी है। आजकल लोगों ने स्वयं को सभ्य सिद्ध करने के लिए नए नए तरीके निकाल लिए हैं और एकदम स्वयं को बदल कर रख दिया है। जैसे कि आजकल आप किसी को खुलकर हंसता हुआ नहीं देख सकते। यह तरीके चाहे आगे चलकर उन्हें महंगे ही क्यों न पड़े। पहले लोग मिलजुल कर रहते थे, जिससे आपसी प्यार और लगाव बढ़ता था। किसी के घर में खुशी हो या गम, सभी उसका साथ देते थे। दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझते थे। उनके पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए समय पर्याप्त होता था, जिस कारण कोई भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। औरतें एक साथ बैठकर काम करती थी और हंसती गाती थी। बच्चे मिलकर खेलते थे, चाहे छोटी खुशी ही क्यों न हो। जब ये सभी मिलजुल जाते तो वह छोटी खुशी भी बड़ी खुशी का रूप धारण कर लेती। परंतु अब तो इंसान जैसे एक मशीन बनकर रह गया है। किसी के भी पास मिलकर बैठने और बात करने की फुर्सत नहीं है। सारा दिन दौड़ धूप में निकल जाता है और शाम को जो समय मिलता है वो टेलीविजन या मोबाइल में समर्पित हो जाता है। हाँ, उसमें हंसने का भी प्रबंध होता है और यह बताने के लिए कि कहाँ पे हंसना है, तो पीछे से नकली हंसी छोड़ी जाती है। अब ऐसे में आप अपने आप को कितना सुखमय कर पाएंगे, यह तो आप खुद ही समझ सकते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले बच्चे भी इकट्ठे होकर खेलने निकल पड़ते थे और सारी दुनिया से बेखबर हो जाते थे, जिनसे उनका मानसिक
और शारीरिक विकास होता था, और रात होते ही घर के बड़ों के पास कहानी सुनने को बैठ जाती थी। कितना अच्छा लगता था, जहां बच्चों को कुछ सीखने को मिलता था और वहीं बड़े भी अकेलापन महसूस नहीं करते थे। अंत में कहना है दोस्तों, खुशी बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। जो भी बुलाता है बस उसी के पास आती है। खुशियों को हमेशा साथ मिलजुल कर मनाइए। हम हंसते हैं तो साथ साथ खुशियां भी मुस्कुराती है, साथ साथ खुशियां भी मुस्कुराती है। तो मित्रों, यदि ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें।